जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज हम वर्णन करने वाले हैं एकादशी व्रत के उद्यापन के बारे में। यानी एकादशी व्रत हम रहते हैं तो उसका उद्यापन कैसे करें और कब करें और कितने समय में और कितने एकादशी व्रत करने के पश्चात हमें उद्यापन करना चाहिए और व्रत कैसे करना चाहिए। तो बहुत बड़ा विशेष महत्व है वैसे एकादशी व्रत का, जो कि पद्म पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है कि एकादशी व्रत करने से हमारे जीवन में कितनी दिव्यता हमें प्राप्त होती है। लेकिन दिव्यता के साथ साथ एकादशी व्रत को एक और महत्वमय वर्णन किया है कि एकादशी व्रत को यदि आप सही नियम और सही विधि से नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं उस व्रत में विकृति पैदा हो जाती है, और जब व्रत में विकृति पैदा होती है तो उस व्रत का निष्फल होने के साथ साथ निष्फल तो व्रत होता ही है और साथ साथ हमें कहीं ना कहीं उसका गलत और विपरीत फल प्राप्त होने लगता है। तो व्रत का हमें सही फल कैसे प्राप्त हो और विपरीत फल प्राप्त ना हो, इसके लिए आप पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि पद्म पुराण में ये वर्णन है कि जब आप एकादशी व्रत रहते हैं तो सर्वप्रथम आपको दशमी के दिन एक समय भोजन करना होता है। आप दशमी को एक समय दोपहर को या संध्या के समय, ज़्यादातर संध्या का महत्व है कि आप संध्या के समय दशमी के एक समय भोजन करें सारे दिन में। ऐसा नहीं कि आप सुबह से शाम करते रहें, सारे दिन में आपको एक समय भोजन करना है। और फिर जब अगले दिन एकादशी हो तो एकादशी को आप अपने श्री ठाकुर जी की, श्री विष्णु भगवान की और श्री गैया की, तो इन तीनों का पूजन आप करके अपने जो भी भगवान हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, उनका विशेष पूजन करें। विशेष पूजन करने के पश्चात विष्णु भगवान का और गैया मैया का ज़रूर करें। तो विष्णु भगवान का पूजन करने के पश्चात तुलसी मैया के आगे आप ये संकल्प लें कि हे मैया, आज हम एकादशी का व्रत रखते हैं। तो जब आप ये संकल्प लेने के पश्चात आपको 12 बजे तक, यानी दिन के 2-3 प्रहर तक तो आपको कुछ नहीं खाना है। तो आपको 12 बजे के पश्चात ही आप रात में ही कहानी इत्यादि जो भी आपकी एकादशी व्रत के महात्म्य की कथाएं हैं वो श्रवण करें या पठन करें। 12 बजे के बाद में आप दोपहर के समय कोई फलाहार ले सकते हैं। फलाहार का भी अलग अलग महत्व है, क्योंकि अलग अलग एकादशी में अलग अलग फलाहार आप लेते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक जैसा ही भोजन कर सकते हैं, हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। तो आप फलाहार लें और फलाहार लेने के पश्चात में आपको उस दिन कुछ नहीं खाना है। जो लोग कहते हैं कुट्टू का आटा या फिर सेवैया या फिर समा के चावल, अगर आप ऐसा भोजन करते हैं तो आपका व्रत वहीं निष्फल हो जाएगा, आपका कोई व्रत नहीं लगेगा। आप भले आप बिना कैसे भी भूखे मरते रहें, आपका कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी अन्न या फिर बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। सिर्फ एकादशी के दिन फलाहार का मतलब होता है सिर्फ फल का आहार, ना कि किसी अन्न का आहार। चाहे आप समा के चावल हो या कुट्टू का आटा हो, ये तो आपको बिल्कुल प्रयोग करने ही नहीं है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं करना आपको प्रयोग, सिर्फ और सिर्फ फल आपको खाने हैं। फ्रूट आप कोई भी खाएं। खाने के पश्चात में आपको, जब आप उस दिन फल खाएं एकादशी के दिन, तो उससे अगले दिन यानी द्वादशी के दिन आप एक भोजन की थाली निकालें। पूड़ी, सब्जी, खीर इत्यादि जो भी आप विशेष भोजन बनाएं, द्वादशी के दिन आप विशेष भोजन एक मंदिर के लिए थाली आपको निकालनी है और एक गैया मैया के लिए, जो भी समीप आपके मंदिर हो उस मंदिर के नाम की आपको थाली निकालनी है। तो ये आपको 2 थाली निकाल करके गैया मैया के लिए और मंदिर के लिए, इन दोनों को निकाल करके फिर आपको भोजन अपना करना है। याद रखें कि द्वादशी के दिन भी आप एक समय ही भोजन कर सकते हैं, तभी आपका एकादशी व्रत पूर्ण रूप से माना जाएगा। क्योंकि जब भी आप, अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका व्रत वहीं निष्फल हो जाता है। वैसे तो एकादशी के और भी बहुत से नियम हैं, लेकिन ये नियम ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल मानने ही मानने हैं। अगर आप इन्हें नहीं मानते तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा। तो कुछ लोग ऐसा करते हैं
तो अगर आप तुरंत ही द्वादशी के दिन 2 थाली भोजन इत्यादि निकाल देते हैं तो वो आपको विशेष उद्यापन का कोई ऐसा मान्यत नहीं होता, लेकिन फिर भी उद्यापन आपको करना चाहिए। लेकिन जो नहीं निकालते उनके लिए भी हम बताते हैं, जो अगर ऐसा भोजन नहीं निकालते मंदिर के लिए या गैया के लिए, सिर्फ पूजन इत्यादि करके स्वयं खा लेते हैं, तो फिर आपको विशेष उद्यापन करना पड़ता है। तो जैसे आपको मान लीजिए आपकी साल में जो 24 ग्यास होती हैं, जो 3 साल में अधिक मास आता है, तो उसके अनुसार आपकी 26 ग्यास यानी एकादशी मानी जाती है। तो आपको जिस साल आप व्रत रह रहे हो तो 24 ग्यासों के लिए आपको 24 ब्राह्मण ही जिमाने पड़ते हैं। लेकिन पद्म पुराण में ऐसा ही नियम है, जितने भी आप ग्यास या फिर जितने भी वर्षों से आप एकादशी व्रत रहते आए हैं, उतने वर्षों तक आपको उतने वर्षों के अनुसार कि भाई हमारी इतनी ग्यास हो गई, तो जितने भी आप रहते हुए आए हैं उतना ही आपको ब्राह्मण जिमाने पड़ते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरी ये भी बात है पद्म पुराण में कि ब्राह्मण भी आपको ऐसा होना चाहिए जो एकदम शुद्ध कर्मकांडी हो, निष्कपटी हो, निश्छल हो, जिसका कर्मकांड शुद्ध हो, गलत आहार ना करता हो, मीट मांस इत्यादि ये सारी चीज़ें ना खाता हो। आपको सारे ही ऐसे ब्राह्मण चाहिए। अगर आपका एक भी अशुद्ध ब्राह्मण आप जिमा देते हो तो वहीं आपका ग्यास का जितना भी आप उद्यापन कर रहे हो, जो भी आपका फल है वो निष्फल हो जाएगा, क्योंकि बहुत शुद्धिकरण की है ये ग्यास, तो आपको शुद्ध ब्राह्मण ही चाहिए। लेकिन पद्म पुराण में एक और बात कही गई है। अब मान लीजिए आप कई वर्षों से व्रत रहते आए हैं और आपकी 100 से ऊपर की भी अगर ग्यास हो जाती हैं तो आपको इतने ब्राह्मण मिलना मुश्किल हो जाता है और एक साथ जिमाना भी मुश्किल हो जाता है जब आप उद्यापन करते हैं। तो पद्म पुराण में बताया गया है कि आप ब्राह्मणों के स्थान पर गैया का भोजन करा सकते हैं। ये भी आपके उद्यापन में ही माना जाता है कि आप गैया का भोजन कराएं। ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनसे ज़्यादा ना कोई शुद्ध है, ना वो गलत आहार करती हैं, एकदम शुद्ध है, और आपके 33 कोटि देवताओं का भोग भी गैयाओं में लगता है। तो हमारे हिसाब से अगर आप कहा जाए तो आप गैयाओं को ही भोजन कराएं। ब्राह्मण भोजन कराना श्रेष्ठ बात है, लेकिन सही ब्राह्मण मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए आप गैयाओं को ही भोजन खिलाएं। तो आपको कैसे करना है उद्यापन? जिस भी ग्यास के दिन आप उद्यापन चुनें तो उससे एक दिन पहले दशमी के दिन आपको गैयाओं का पूजन करके आना है। तो पहले आप गैयाओं को पूजन करके आए, उनसे संकल्प लें, उनसे कह करके आएँ। जैसे हम ब्राह्मण को जब न्योता देते हैं कि आज के दिन आप हमारे भोजन करना, तो ऐसे ही आपको गैयाओं को तिलक करके आए, कलावा चढ़ा के आए, फूल इत्यादि चढ़ा करके आए और उन्हें जल पिला करके ये कहें कि हे गैया मैया, कल का भोजन आपका, कल का जो फलार है वो आपका हमारे स्थान से होगा। ऐसा आप कहें। अब कहें कि जो भी आपकी इतनी सारी गैयाँ हैं, जैसे मान लीजिए आपके 24-25 जितने भी आप ग्यास से रहते आए हैं, या फिर जितनी भी आपके वर्षों से 100 से ऊपर भी यदि हो जाती हैं, तो वो आप समझ सकते हैं कि आप कितने वर्षों से रहते आए हैं। तो उतने वर्षों का आप जोड़ करके उतनी गैयाओं यानी गौशाला में आप जा सकते हैं, क्योंकि गौशाला में ही आपको इतनी गैयाएँ मिल सकती हैं। तो आप गौशाला में जाएं और गौशाला में जा कर के गैयाओं को पहले निमंत्रण दे करके आएँ। अगले दिन जब एकादशी हो तो आपको स्वयं को भी व्रत रहना ही है, फलार करना है, और सबसे पहले जा कर के गैयाओं का पूजन करें। पूजन करने के बाद आप एक एक फल, जितनी भी आपकी गैयाँ हैं 24-26, तो आप उतनी गैयाओं को भोजन कराएं। जब आप उतनी गैयाओं को भोजन कराएंगे यानी उतनी ही फल आप केला ले जाएं, सेब, संतरा, जो भी आप फल ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं। तो एक एक 2-2 केला आप सभी गैयाओं को दें, उन्हें तिलक लगा करके आएँ, टीका लगा करके आएँ। और उसके बाद में आपको क्या करना है, जब पूरे दिन आपको फलार रहना है, व्रत रहना ही है, द्वादशी के दिन, अगले दिन जब आप पूर्ण रूप से उद्यापन का दिन हो आपका, क्योंकि द्वादशी के दिन आपको गैयाओं के लिए पूड़ी प्रसाद जो भी तैयार करना है, याद रखें वो एक एक पूड़ी नहीं, आपको 4-4 पूड़ी के अनुसार प्रत्येक गैयाओं का भोजन तैयार करना है, क्योंकि 4-4 पूड़ी जितनी भी आप एक व्यक्ति के अनुसार एक गैया को आपको भोजन खिलाना है।
तो 4-4 पूड़ी आप गैयाओं को तैयार करें, उस पर खीर रख करके गैयाओं को खिलाएं। प्रत्येक गैया के लिए 4-4 पूड़ी के हिसाब से आप अपना भोजन तैयार करें और तैयार करने के बाद जब गैयाओं का पूजन करें, सबसे पहले तिलक लगाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, उनके सींग में कलावा बांध दें और वस्त्र के लिए कोई रुमाल इत्यादि आप दे सकते हैं गैयाओं को, और भोजन प्रसाद उन्हें अपने हाथों से खिलाएं। ऐसा नहीं आप किसी और को भेज दें, ये नहीं। जो भी आप व्रत, जो भी मनुष्य व्रत रहेगा, स्त्री हो पुरुष हो, उसे ये कार्य स्वयं ही करना है। तो व्रत इत्यादि का जो भी आपका फल है वो तभी आपको मिलेगा। तो आप स्वयं अपने हाथों से गैयाओं को ये भोजन खिलाएं और जितनी भी आपकी गैया हैं उसके अनुसार आपको दक्षिणा देनी है कि आपने जितनी 100-50 जितनी भी आपके व्रत अनुसार गैयाएँ हुई हैं उसके अनुसार आपको गौशाला में दान देना है। आप अधिक दे सकते हो पर उससे कम नहीं दे सकते। 1 रुपये के हिसाब से भी अगर आप देते हो हिसाब से तो 11-11 रुपये आपको हर गैया के लिए देने चाहिए, क्योंकि एकादशी का दान आपका तभी लगता है। तो उस हिसाब से आप गैयाओं के लिए गौशाला में दान करें, क्योंकि जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तो आपका व्रत मान्यत नहीं होगा, उद्यापन भी नहीं लगेगा। तो ये आपको व्रत का उद्यापन इस हिसाब से करना है। इसमें आपका जो बजट है वो आपका ठीक रहेगा। ऐसा नहीं कि आप, क्योंकि कई बार क्या होता है एकादशी के उद्यापन में बहुत बड़ा विशेष महत्व है और विशेष खर्चा भी हो जाता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो पद्म पुराण के हिसाब से इतने शुद्ध ब्राह्मण आपको मिल भी नहीं सकते। तो गैयाओं के लिए ही आप करें तो आपका विशेष फल और विशेष भोजन आपको सही से लगेगा। तो आप गैयाओं के लिए करें, आपका सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और उससे कि आपका थोड़ा सा बजट भी ठीक रहेगा। तो गैयाओं का जो महत्व दिया गया है वो विष्णु पुराण और पद्म पुराण इन दोनों में दिया है। इस हिसाब से आप अपने ग्यास के व्रत का, एकादशी के व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप दिव्य कथाओं को, दिव्य लीलाओं को श्रवण करते रहें, ठाकुर जी की कृपा आप पर बनी रहे। और भी यदि आप किसी व्रत के उद्यापन के बारे में या किसी भी पूजन पाठ से रिलेटेड कोई भी आपके मन में शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। और ऐसे ही आप आनंदित रहें, ठाकुर जी की पूजा करते रहें, सेवा करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री।